क्लिक कर रहा हूँ। अब देखें जी मैंने प्रोडक्ट के ऊपर सिलेक्ट किया हुआ है। FX में मैं आता हूँ और सबसे पहले हम स्ट्रोक को देख लेते हैं। देख वो भी बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइज। साइज जितना आप इंक्रीज करेंगे आपका स्ट्रोक का साइज उतना ही क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, आप लोगों ने पोजीशन हमेशा कहाँ पे रखनी है। स्ट्रोक हमें प्रोडक्ट से बाहर चाहिए होती है, अंदर नहीं चाहिए होती। इसी तरह टेक्स्ट का अगर आप लोग स्ट्रोक ले रहे हैं, वो भी आपको टेक्स्ट का स्ट्रोक जो है ना वो बाहर चाहिए होता है, अंदर नहीं चाहिए होता। तो यहाँ पे उन्होंने 3 ऑप्शन वैसे दिए हुए हैं। आउटसाइड का दिया हुआ है, इनसाइड का दिया हुआ है। देखें इनसाइड करूंगा तो प्रोडक्ट ही मेरी छुप रही है, और सेंटर का करूंगा तो कुछ इस तरह आएगा। तो आपने हमेशा आउटसाइड को ही लेना है, और साइज आपने स्ट्रोक का अपने मुताबिक जितना आपको अच्छा लगे, इतना मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है, तो ये काफ़ी है। उसके बाद ये कुछ ब्लेंडिंग मोड्स हैं जी, ठीक है। ये यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ओपेसिटी वगैरह, ओपेसिटी कम करेंगे कम हो जाएगी, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे फिल टाइप कौन सा रखना है, कलर ही रखना है। अगर ग्रेडियंट चाहते हैं तो ग्रेडियंट आ जाएगा। ग्रेडियंट मतलब 2 कलर्स यहाँ पे आ जाएंगे स्ट्रोक के, ठीक है। ये देखें 2 कलर आ रहे हैं। अगर ये लुक वाइज अगर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो ये ग्रेडियंट ले लें। अदरवाइज अगर आपने कलर लेना है तो आप कलर के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से जो भी आप कलर चाहते हैं वो कलर सिलेक्ट कर लें, ओके कर दें, वो कलर आपके पास आएगा। और इसी तरह ग्रेडियंट की जगह आपने कोई पैटर्न लेना है, यहाँ क्लिक करें, वो देखें साइड पे पैटर्न शो हो रहा है, ये देखें, ठीक है। यहाँ से पैटर्न आप चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि मुझे घास चाहिए, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ये देखें वो आ गया, ठीक हो गया। तो जो आप चाहते हैं जी वो आप इससे इजीली ले सकते हैं। तो मुझे तो ये वैसे अच्छा लगा है, ठीक है। आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी बेशक जो है ना वो कम कर दें, और यहाँ से इसको ये इतना काफ़ी है, स्केल भी अगर करना है, ठीक है जी। यहाँ तक बातें क्लियर हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद FX में हमारे पास आता है जी इनर शेडो। हाँ जी, अच्छा फील्ड वाला बताऊँ, ये देखें जी फील्ड वाला मैं बता रहा हूँ। ये हमारे पास टेक्स्ट है जी, ये जो मैंने अभी लिखा था, ये देखिए मैंने क्लिक किया, मैंने इसको स्ट्रोक दी हुई है, यहाँ से मैंने इसका फील्ड बंद किया हुआ है। यहाँ से मैं इसको करूँगा तो ये देखिए मेरे पास फील्ड आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ से इसको मैं 0 कर दूंगा तो फील्ड हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हाँ इनर शेडो का मैं बताने लगा था। अब चूंकि ये शेडो हमारा किस में होता है, ब्लैक में होता है, तो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी क्या है, ब्लैक में है, तो यहाँ पे शेडो मेरा जो है वो ब्लैक में नजर इतना नहीं आएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ इनर शेडो के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से ना मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके। अब देखें नजर आया, इसकी ओपेसिटी मैं जरा इंक्रीज करता हूँ, ये देखें नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा। इसको मैं नॉर्मल के ऊपर करता हूँ, ये देखिए नॉर्मल के ऊपर किया तो अब आपको इनर शेडो सही नजर आ रहा है, लेकिन ये अच्छा भी नहीं लग रहा, तो आप इसको मल्टीपल के ऊपर रखें। ये देखें ये शेडो है, इसका ये बड़ा कर दें और साइज आप इसका फैला दें, ये देखें अब ये शेडो अच्छा लग रहा है, इनर शेडो, ठीक हो गया। समझ लगी है, नजर आ रहा है बरार, पक्की बात है, ठीक है। आप लोगों को आ रहा है नजर, तो अब ये शेडो देख लें, आपको नजर आ रहा होगा। अगर आप इसके अंदर कोई नॉइज लेके आना चाह रहे हैं तो ये देखें नॉइज आ जाएगी, अच्छा लग रहा है। नहीं, अगर अपने मुताबिक आप थोड़ी बहुत रखना चाहते हैं तो रख लें, अदरवाइज आप लोगों को नॉइज रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ब्लेंडिंग मोड आप लोगों ने देख लेना है, इसके मुताबिक जो अच्छा लगे आप वो चूज कर लें। मुझे तो ये नहीं लगा सॉफ्ट लाइट, ठीक है। आप इसकी ओपेसिटी को जो है ना कम करें, ये फिर भी बेहतर है थोड़ा सा, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे तो ये उससे ज़्यादा बेहतर है, और मल्टीपल उससे भी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यहाँ से ब्लेंडिंग मोड चेंज करके देख लेने हैं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको ब्लेंडिंग मोड लगे, आपने ब्लेंडिंग मोड वो ही चूज कर लेना है, ठीक हो गया। समझ आ गई बात। ये इनर शेडो था प्रोडक्ट के, हाँ जी हाँ जी।
अगर तो देना चाह रहे हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने देना है तो आप दे लें, अदरवाइज फिर ज़रूरत नहीं है। ये था जी इनर शेडो जो प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब है जी इनर ग्लो। अब थोड़ा ये ग्लो करेगा, जिस तरह ये देखें ये ग्लो कर रहा है, ये ग्लो कर रहा है, ये कुछ इनर ग्लो की बात कर रहा है। इसको भी मैं क्लिक करता हूँ। अब ग्लो में आपके पास दो कलर आएंगे। ठीक है, जिस तरह ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट में दो कलर आते हैं, इस तरह ग्लो में भी आएंगे। अभी के लिए मैं एक ही कलर रखता हूँ, उन्होंने स्क्रीन किया हुआ, मैं ज़रा नॉर्मल के ऊपर आता हूँ। यहाँ से मैं चोकर को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ। चोक है, चोकर नहीं है, सॉरी। और साइज भी ये देखें, ये मेरा ग्लो आ रहा है। ठीक है, ये भी इनर ग्लो है। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको चेंज करता हूँ, यहाँ से देखिए मैंने कलर येलो लेता हूँ, मैं ज़रा येलो लिया, और यहाँ से भी मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर लेके आया, ओके किया, और यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी को जो है ना ज़रा 100% कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास ग्लो कुछ इस तरह का आ रहा है। अब अच्छा लग रहा है? नहीं। तो ग्लो आपने अपने मुताबिक लेना है, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। अब देखें ये ग्लो कहाँ पे आ रहा है? एज पे। मैं सेंटर पे देखता हूँ, अब ये सेंटर में ग्लो आ रहा है। इसको मैं ना यहीं पे अगर वाइट ही रखूँ तो क्या अच्छा लगता है या नहीं लगता, ये देख लेते हैं। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ये देखें कि दरमियान में वाइट हो गया और साइड पे कुछ इस तरह से जो है ना वो ऑरेंज टाइप हो गया। ठीक है, अब बेहतर लग रहा है फिर भी, ये देखें। इसी तरह अगर आप इस तरह चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा फ्री साइज हो जाएगा, ये थोड़ा सा सॉफ्टर हो जाएगा। ठीक है, मुझे तो कोई फ़र्क इतना नज़र नहीं आया। नॉइज़ चाहते हैं तो नॉइज़ ले लें, ओपेसिटी मैं थोड़ी सी ना इंक्रीज़ करता हूँ, ये नॉइज़ चाहते हैं इसके अंदर नॉइज़ ले लें, अदरवाइज़ ज़रूरत कोई नहीं है। ये लें जी, ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब ये सिर्फ कलर आ रहा है, यहाँ क्लिक करके आप जो है ना इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फिर ग्रेडियंट आ जाएगा, ग्रेडियंट लुक देना शुरू कर देगा आपको। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने अपने मुताबिक देख लेना। अगर आप यहाँ पे सिर्फ क्लिक करेंगे तो ये एक कलर आएगा, जो कलर आप यहाँ से चूज करेंगे आपको उस वही जो है ना यहाँ पे ग्लो दिखाना शुरू कर देगा। ये देखें, ये देखें। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको दो कलर वो कहेगा जी चूज कर लो, आप कोई से दो कलर जो है ना वो चूज कर सकते हैं। ये ले, ठीक हो गया, लगी जी समझ सबको? साइज इंक्रीज और डिक्रीज अपने मुताबिक कर लीजिएगा। एजेस पे चाहिए सिर्फ एजेस कर लीजिएगा, सेंटर में चाहिए तो सेंटर में कर लीजिएगा। उसके बाद क्वालिटी है जी, सेम वही चीज़ है जो हमने पीछे ड्रॉप शैडो में की थी। ये लें जी, ये लें, ये लें। ठीक है, अपने मुताबिक अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो चूज़ करें, अदरवाइज आप ये फर्स्ट वाले के ऊपर ही क्लिक कराने दें, बाकी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये जो है क्लिक करती हैं तो ये उनकी रेंज है जी, ये देखें। ठीक है, ये रेंज है, और ये मेरे ख्याल से जीटर लिखा हुआ है, इससे तो कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं पड़ा, ये रेंज से फ़र्क पड़ रहा है। ये देख लें जी, ठीक हो गया, समझ आ गई बातें? ये देख, रेंज कम हो रही है, रेंज इसकी ज़्यादा हो रही है। ओपेसिटी इसको मज़ीद यहाँ से कम कर लें, अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है बातें? उसके बाद हम चलते हैं जी FX में, हमारे पास आता है जी सेटिंग। सेटिंग भी कुछ इस तरह का होता है जी, ये देख लें। ये आपकी प्रोडक्ट का ही कलर जो है ना अजीब कर रहा है। मैं यहाँ से कलर को ब्लू करके देखता हूँ, अगर ये देखें जी, ये लें जी, वाइट कर देते हैं जी, ये लें फुल वाइट कर दिया। यहाँ से मल्टीपल की जगह मैं अगर नॉर्मल करता हूँ तो ये देखें, अब समझ आई है? अब आप यहाँ से ओपेसिटी कम करके देख, यानी कि थोड़ा सा शाइनिंग लुक दे रहा है, शाइनिंग लुक दे रहा है। ठीक है, ग्लो की तरह। यहाँ से साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखें कम ज़्यादा हो रहा है, फील हो रहा है आप लोगों को? यहाँ पे डिस्टेंस भी आप कम ज़्यादा करके देख सकते हैं, ये देखें डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, डिस्टेंस कम हो रहा है। ये देखें, ये भी कुछ शाइनिंग लुक ही दे रहा है इसको,
मैंने वैसे इतने यूज़ नहीं किए हुए, क्योंकि अगर तो ई कॉमर्स की इस तरह की पोस्ट आप बना रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड पोस्ट बना रहे हैं, तो उसमें तो हमें ज़रूरत है इन चीज़ों की। लेकिन अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर वर्क कर रहे हैं जहाँ पे ई कॉमर्स पोस्ट का कोई काम नहीं है, तो वहाँ पे तो हमने इन चीज़ों को यूज़ नहीं इतना करना। प्रोडक्ट्स के ऊपर ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट्स के अलावा अगर आप पोस्ट बना रहे हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों की आपको ज़रूरत इतनी नहीं होगी। ठीक हो गया। लास्ट पे यानी कि फिर आता है हमारे पास लास्ट में है जी आगे कलर ओवरले है जी। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरी प्रोडक्ट का कलर ही सारा चेंज कर दिया उसने। यहाँ पे जो कलर होगा वो आपको कलर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ओके करेंगे और यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी वगैरह अगर हमने चेंज करनी है तो ये चेंज कर, ठीक हो गया जी। कलर ओवरले है। उसके बाद हमारे पास है, हाँ जी, हाँ जी सिमिलर है। आगे है जी ग्रेडियंट ओवरले। अब ग्रेडियंट नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर आपको एक कलर प्रोवाइड कर रहा था, ग्रेडियंट में क्या होगा जी मल्टीपल कलर्स। ये देखें नहीं, मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसका कलर जो है ना मैं यहाँ से रेड ब्लू कर देता हूँ और इसका कलर जो है ना मैं यहाँ से थोड़ा सा डार्क ब्लू कर देता हूँ। ये लें, ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे एक जैसे ही हैं, ये लो। और अगर आपको यहाँ से लीनियर के बजाय, मैंने बताया था ग्रेडियंट कितनी तरह के होते हैं जी, 5 तरह के। ये लें जी, रेडियल आ गया, यहाँ पे एंगल आ गया, रिफ्लेक्टेड आ गया, डायमंड आ गया, ठीक है। लीनियर है। अब यहाँ पे अगर आप इसको रिवर्स करना चाह रहे हैं, यानी कि डार्क ब्लू नीचे लेके आना चाह रहे हैं, लाइट ब्लू ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, तो ये रिवर्स के ऊपर आप लोग क्लिक कर देंगे, ये ऐसे हो जाएगा कन्वर्ट। हाँ जी, हाँ लगा लें, ये लें। कितने लगाने हैं, सीधे ऐड करें, ये लें, लग गया ना वहाँ पे। एक और ऐड कर लें, ये लें। जितने लगाना चाह रहे हैं लगा लो, कितने लगाने हैं, ठीक हो गया जी। हाँ जी, एफएक्स में जाएं जी। अब देखें पैटर्न, पैटर्न का भी हमने देख लिया है, ठीक है। हमने पीछे यानी कि अभी जो हमने यहाँ पे पढ़ा था इनर शेडो में, ये इनर मेरे ख्याल से ग्लो में पढ़ा था, तो इसमें 3 तरह के कलर थे, यानी कि कलर था, ग्रेडियंट था, फिर पैटर्न था। स्ट्रोक में बल्कि पढ़ा था, ऐसे ही है। अब वही चीज़ यहाँ पे भी दिखा रहा है, कलर है, ग्रेडियंट है और क्या है जी पैटर्न है। सेम वही चीज़, क्लिक करें, यहाँ पे आपको पैटर्न शो कर रहा है, जो आप पैटर्न लेना चाह रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे हमने पैटर्न पढ़े थे तो स्ट्रोक में प्रोवाइड कर रहा था, अब यहाँ पे पैटर्न प्रोडक्ट के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एफएक्स में जाएंगे मजीद। अब यहाँ पे आउटर ग्लो है, पहले क्या था जी इनर ग्लो था, किधर गया इनर, अब क्या है जी आउटर ग्लो है। यहाँ पे क्लिक करें, अब हमें आउटर ग्लो निकाल के देगा। सबसे पहले तो मैं इसका देखें साइज इंक्रीज करता हूँ, देखें वो निकाल रहा है आउटर ग्लो, काफी अच्छा निकाला उसने, और स्प्रेड भी कर देता हूँ, इतना काफी है, ठीक है। इसमें भी अगर आपको कलर चाहिए एक ही कलर के ऊपर क्लिक, अब चूंकि पीछे बैकग्राउंड कलर कौन सा है रेड है, तो यहाँ पे मैंने ब्लू चूज किया हुआ, लेकिन मुझे यहाँ पे पिंक शो कर रहा है, तो ये ना कि ये खराब हो गया है। बैकग्राउंड के हिसाब से उसने आपको जो है ना ग्लो बना के, क्योंकि ये दोनों कलर क्या हो चुके हैं मिक्स हो गए हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड के हिसाब से फिर उसने आपका आउटर ग्लो कर दिया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब देखें जी मैंने एक ये ग्लो ले लिया और दूसरा मैंने यहाँ से ये वाला ले लिया। अब इसकी ओपेसिटी जो है ना मैं 100% करता हूँ, ये ले, आपको भी ये इस तरह के शो कर रहे हैं। इधर गया आप, सेम चीज़ यहाँ पे अगर आपको प्री साइज चाहिए तो प्री साइज ले लें, ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी है कम ज़्यादा कर लें। स्क्रीन है अभी, अगर आप यहाँ से ब्लेंडिंग मोड चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज करके देखें, जो आपको बेटर फील देगा आप वो यूज़ कर लें, ये लें जी। और यहाँ पे मेरे ख्याल से स्क्रीन ही अच्छा लगेगा, ठीक है। रेंज इसकी इंक्रीज करनी है, ये लेंगे। और ये तो ये अजीब ही है, ये वर्क ही नहीं करता। चलें, साइज इंक्रीज करना है इंक्रीज कर दें, डिक्रीज करना है तो डिक्रीज कर दें, सॉफ्टवेयर ही रहने दें इसको।
यहाँ तक बातें क्लियर हैं जी। ये ब्लेंडिंग मोड हमारे क्या हो गए हैं जी, कंप्लीट हो गए हैं। एफएक्स में जाके ड्रॉप शैडो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक हो गया। ये रह गया जी हमारे पास बेवल एंड इम्पोज। अब इसको हम समझते हैं। यहां से मैंने इसको पहले ना मैं वाइट कर लेता हूँ। यहां से मैंने एक सर्कल लिया, इसका कलर जो है ना मैंने रेड कर दिया। अब अगर अभी के लिए हम देखें तो आपको ये एज अ सर्कल ही लग रहा है। अगर मैंने इसको जो हमारे यानी पे बटन लगे हुए हैं शर्ट पे कमीज पे, अगर इस तरह की मैंने अगर इसको लुक देनी हो, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे जी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एफएक्स में गए, बेवल एंड इम्पोज के ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखिएगा कि वो लुक आएगी, आ रही है, ये देखें, फील हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये इनर बेवल है, मैं जरा आउटर करके देखता हूँ। आउटर में देखें ये चीज आपको मिलेगी, इनर में आपको ये चीज मिलेगी। अप है, मैं जरा डाउन करके देखता हूँ, ये लें अप, और ये डाउन की फील इस तरह की हो गई है। डेप्थ, इसकी डेप्थ आपने इंक्रीज और डिक्रीज करनी है तो वो कर लें, सॉफ्ट करना है इसको जितना वो कर लें। अब देखें यहाँ से अगर हम देखें तो हमें थोड़ा सा शार्प एज दे रहा है, तो मैं सॉफ्ट करूंगा तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अब शार्प एज नहीं दे रहा, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर इम्पोज करना है तो ये देखें जी इम्पोज भी हो रहा है। अब इम्पोज में आपको जो है ना वो शेडो बाहर निकाल के दे रहा है। इसी तरह इनर बेवल में भी उसने शेडो बाहर निकाल के दिया था, आउटर में तो इनर बेवल ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और अगर आप पिलो इम्पोज करना चाह रहे हैं, इसमें भी यही चीज़ है जी। तो मुझे तो अभी तक यही वाला ही अच्छा लगा है। स्ट्रोक वाला तो भी मुझे इतना अच्छा देख ले नहीं है, कोई लुक ही नहीं दे रहा। तो यही बेवल अच्छा है जी फिलहाल के लिए। कौन सा, इनर बेवल, ये देखें आपको एक अच्छी लुक अच्छी फील निकाल के ये देता है, ठीक है। अब ये बटन टाइप आपका फील हो रहा है, लग रहा है, ठीक हो गया। बाकी आप इसको इस तरह करना चाह रहे हैं जी, इस तरह कर लें। इस चीज़र सॉफ्ट में लेके आना चाह रहे हैं, ये जी इस तरह हो जाएगा। आपको देखें यहाँ पे कर्व जो है ना जिसको कहते हैं कपड़ा जो है ना इस तरह का नज़र आ रहा होगा। तो ये ऑप्शन जो है ना इतने मुश्किल नहीं है, ये ऑप्शन आप लोग खुद देखिएगा, ठीक है। समझ आ गई है बातें। अब है जी, पढ़ा दूं आगे के बस करूं।